नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज विजय, एक्टर विजय ने शपथ ग्रहण किया और तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री बने, जिस समय राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों ने सेल्फी लिया, वीडियो रिकॉर्ड किया और विजय ने राहुल गांधी को शॉल भी पहनाई। और जैसा कोई भी पार्टी करती है, एक रील बनती है, उसका वीडियो बनता है और उसको सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया जाता है। ये मोदी जी भी करते हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, हर पार्टी का नेता इस तरीके से करता है। लेकिन आज क्या हुआ, जब राहुल गांधी और विजय की जब रील बनी और वो वीडियो गया, तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। अब डिलीट कर दिया गया तो इसके क्या मायने हैं, क्यों डिलीट कर दिया गया? लोगों ने अब पूछना शुरू किया सोशल मीडिया पर। अब इस तरीके की तस्वीर इस समय आ रही है। अगर आप उस वीडियो को खोल कर देखें तो उसमें यह लिखा है कि योर स्टोरी इज अनअवेलेबल इन इंडिया। Why this happened? We restricted access to this content through an automated system implemented pursuant to legal requirements. और उसके बाद इस तरीके से लिखा हुआ है कि यू कैन लर्न मोर अबाउट आवर अप्रोच टू कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन लोकल लॉ इन आवर ट्रांसपेरेंसी सेंटर। इस तरीके से नॉट अवेलेबल करके ये वीडियो आ रहा है। अब जैसे ही ये नॉट अवेलेबल हुआ तो उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू किया। जैसे कि रुचिरा त्रिवेदी, जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने लिखा कि दिस वीडियो फ्रॉम तमिलनाडु टीवी के विजय हेडक्वार्टर्स ओथ सेरेमनी टुडे हैज बीन ब्लॉक्ड बाय मेटा on both LOP राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी अकाउंट्स। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के अकाउंट, जो जो अकाउंट्स हैं, उस पर मेटा ने ये वीडियो ब्लॉक कर दिया है। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो उस वीडियो में क्या है, ये है, ये देखिए। ये विजय सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। उन्होंने हाथ ऊपर किया, उसके बाद दोनों खड़े हुए हैं और ये देखते जाइएगा। चादर पहनाते हुए। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मेटा ने ब्लॉक कर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब एक स्टोरी है जो जो इसको लेकर छपी हुई है और लोगों ने बकायदा इस पर प्रॉपर न्यूज किया है। और उसमें राहुल गांधी ने ये पूछा है कि व्हाट इज मोदी जी अफ्रेड ऑफ। राहुल गांधी अक्यूजेस मेटा ऑफ ब्लॉकिंग विजय ओथ वीडियो। अब इसके कुछ डिटेल्स मैं आपको पढ़ रही हूँ। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी ऑन संडे हैज alleged that a video linked to Tamil Nadu Chief Minister Vijay's oath-taking ceremony was blocked and later removed by Meta platforms, raising questions about content moderation and possible political bias. पहली बात तो ये कि आपको ये कंटेंट ऐसा क्या ऑब्जेक्शन लग रहा है कि आपने उसको मॉडरेट कर दिया और उसके बाद हटा दिया, तो ये तो पॉलिटिकल बायस दिखाता है। दूसरा, द कंट्रोवर्सी रिवॉल्व्स अराउंड अ वीडियो रिपोर्टेडली शोइंग राहुल गांधी टेकिंग अ सेल्फी while Vijay placed a shawl around him during the high profile swearing in ceremony in Chennai. The clip, which had been widely circulated on social media, was later said to have been taken down from Meta owned platforms. अब कांग्रेस केरला का भी एक ट्वीट है इसी स्टोरी में और उसको मैं पढ़ देती हूँ। केरला कांग्रेस ने ये लिखा था कि द इनसिक्योरिटी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट हैज रीच्ड a truly pathetic level when a single reel of leader of the opposition Rahul Gandhi with Talapati Vijay explodes to 12 million views in just 1 hour. The system suddenly develops a convenient technical glitch. तो अब सवाल ये उठता है, केरला कांग्रेस ने ये लिखा है कि जब उसके 1 घंटे में 12 मिलियन व्यूज हो गए तो उसमें अचानक से एक टेक्निकल ग्लिच आ गया। और उसी बात को केरला कांग्रेस यहां पर बोल रही है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट दे ब्लॉक द रील, देन दे पुल डाउन इवन द स्टोरी, आस्किंग व्हाई इट वाज ब्लॉक्ड. He further questioned the rationale behind the action, asking what was so threatening about the video and suggesting that the move raised concerns about political interference. He also referred to Prime Minister Narendra Modi while questioning the intent behind such moderation decisions and asked what he's afraid of. मेटा सोर्सेज जो है, मेटा की तरफ से ये कहा गया है कि कोई टारगेटेड एक्शन नहीं है
उनका भी मैं जो स्टेटमेंट है मैं पढ़ देती हूँ. While no official detailed statement has been issued publicly by Meta on the specific clip, the company has generally maintained that content moderation decisions are based on platform policies, automated systems, and user reports. The disputed video originates from the swearing in ceremony of Vijay S. Tamil Nadu Chief Minister, a politically significant event following the assembly elections in which his party, Tamilaga Vetri Kazagam, emerged as a major force. The Tamil Nadu Assembly elections were held in April-May 2026 with vote counting taking place on 4th of May. अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे वीडियो को क्यों मेटा ने हटाया, इसको ब्लॉक करने की जरूरत क्या पड़ी थी. अब आपने देखा होगा कि अभी हाल में मोदी जी का जो झालमुरी का जो वीडियो था जिसमें वो झालमुरी खा रहे थे, तो उस झालमुरी के वीडियो को भी कुछ इसी तरीके से 11-12 मिलियन व्यूज मिले थे. और उसके बाद जितने भी गोदी एंकर्स थे सब ने उसको दिखाना शुरू कर दिया, किसी ने उस पर कार्यक्रम कर लिया. तो अब इस तलपति विजय और राहुल गांधी के वीडियो को अगर 1 घंटे में 12 मिलियन व्यूज मिले हैं, तो कहीं ये झालमुरी का वीडियो दब जाएगा, इस वजह से इसको हटाया गया है. आज इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है. सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. क्या लगता है आपको, मेटा ने क्यों ये वीडियो ब्लॉक किया? इज दिस पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी कि विजय और राहुल गांधी एक साथ आ रहे थे, उस चीज को मोदी जी या बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो तुरंत मेटा को एक अनरिटन निर्देशन दिया गया होगा कि भाई इसको रोक दो या इसमें कोई ग्लिच डेवलप कर दो. जी. जी यहाँ नमस्कार। एक साधारण सा नियम होता है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं तो आपको प्रचार करने का पूरा हक होता है। हम सुबह सुबह अखबार खोलते हैं, देखते हैं अखबार के एक ही पन्ने पर रिन साबुन का भी एडवर्टाइजमेंट या इश्तेहार रहता है और व्हील साबुन का भी एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो दोनों अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, जिसको जो लेना है वो लेते हैं। हाँ, समस्या ये आ जाती है कि सबको पता है कि किसी को भी अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले काबिलियत दिखानी पड़ती है। जब आप काबिलियत दिखाते हैं, वैभव सूर्यवंशी आज 14 साल का बच्चा होते हुए भी क्योंकि काबिल है, इसीलिए वो आईपीएल में खेल पाता है। मेरे आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग क्रिकेट के जानकार हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं, लेकिन ढंग से बाउंसर नहीं खेल सकते, तो आईपीएल नहीं खेल पाते हैं क्योंकि हमारी काबिलियत कम है। लेकिन होता यह है कि बिना काबिलियत के अगर कामयाबी किसी को चाहिए तो एक ही रास्ता बचता है कि जो कामयाब हुआ है उसको या तो टंगड़ी मार दो, या फिर पुछल्लों को कामयाब करके दिखाना शुरू करो, या फिर नाकामयाब को कामयाब करके प्रचार करना शुरू करो। तो ये जो मेटा वगैरह ने किया है, हमें ध्यान में रखना है, मेटा का मतलब फेसबुक होता है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह। मेटा कंपनी के पास है। ये कंपनी भारत की नहीं है, विदेश की कंपनी है। तो विदेश की कंपनियां भारत में अगर व्यापार करती हैं, और ये व्यापारिक कंपनियां हैं, ये कोई मीडिया हाउस जो है, फेसबुक जो है वो अपने आप में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। तो वो अगर विदेशी कंपनी है और भारत में उसको प्रचार करना है, तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार भारत सरकार की उसको क्या कहते हैं, भारत सरकार को खुश रखना पड़ता है। अब भारत सरकार के साथ दिक्कत यह है कि वो भारत सरकार कम है और भाजपा की सरकार ज्यादा है। अब भाजपा के साथ इस चुनाव में दिक्कत ये आ गई कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, करीब 14 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 14 करोड़ लोगों का वोट का मतलब भारत का 10% वोटर ने वोट कर दिया, मतलब काफी बड़ा हिस्सा था ये। इसमें से 8 करोड़ वोट जो हैं वो क्षेत्रीय दल को पड़े, 4 करोड़ वोट बीजेपी को पड़े, और 2 करोड़ वोट कांग्रेस को पड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में आ गए, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। 2 राज्य में बीजेपी सत्ता में आ गई, असम और बंगाल में, और एक राज्य में कांग्रेस सत्ता में आ गई, केरल में। मतलब ये चार जो 5 राज्य है उसमें सब जगह बीजेपी का अकेला झंडा नहीं फहरा, मगर हवा केवल बंगाल की बीजेपी उठा ऐसा रही है, जैसे कि उन्होंने हॉर्मुज पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। हॉर्मुज की खाड़ी अब ईरान के हाथ से जाके भाजपा के हाथ में आ गई हो। ऐसा इनको जो दिखावा करना है, वो दिखावा तभी हो सकता है जो जब इनका प्रचार ज्यादा हो और दूसरों का प्रचार कम भी हो। तो ये एक पूरी सोची समझी हुई साजिश है। सीधी सी बात है कि अगर थल और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि अगर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत नहीं था, फिर भी शंकर दयाल शर्मा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़े दल के रूप में वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं, और 13 दिन के बाद उनकी सरकार गिर जाती है। तो उसी नियम के अनुसार अभी तक तो हफ्ता भर हो गया चुनाव का नतीजा आए हुए, अभी तक तो थलपति साहब को क्या कहते हैं शपथ ग्रहण कर लेना चाहिए था। लेकिन हमने देखा पिछले 4 दिनों में राज्यपाल किस तरह से उनको परेशान कर रहे थे कि आप संख्या दिखाइए, आप 120 लोगों का 118 दिखाइए, जबकि 118 दिखाना है या 125 दिखाना
दिखाना है वो सदन के अंदर दिखाया जाता है, कहीं पर परेड नहीं किया जाता। तो पूरा का पूरा एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है। जैसे बीजेपी ने ये केवल और केवल पंजाब, ये केवल और केवल बंगाल का चुनाव था, बंगाल के अलावा कहीं चुनाव नहीं था। और बंगाल का चुनाव कोई हॉर्मुज की खाड़ी थी, लेकिन भाजपा ने नहीं, हॉर्मुज की खाड़ी जीत ली है। सिद्धार्थ, आपको नहीं इसीलिए लग रहा, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो झालमुरी का वीडियो था, ये इतना ज्यादा इसको व्यूअरशिप मिली, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी का वीडियो दब जाए, इस वजह से इस वीडियो में ग्लिच करके और इसको ब्लॉक कर दिया गया? क्योंकि वो आपको याद होगा, काफी गोदी मीडिया एंकर्स इस पर प्रोग्राम भी बना रहे थे। और 1 घंटे में 12 मिलियन व्यूज तो बहुत होता है। 1 घंटे में 12 मिलियन व्यूज मिले इस राहुल गांधी और विजय के वीडियो को। देखिए, ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है कि भाजपा की काबिलियत कम है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा असुरक्षित रहती है। वो असुरक्षित रहती है इसीलिए आप देखिए कि ईडी नाम की संस्था, जिसको विजय माल्या को पकड़ना था, जिसको नीरव मोदी को पकड़ना था, वो पकड़ती किसको है? वो पकड़ लेती है हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को, भले बाद में कोर्ट उनको छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या है कि भाजपा अपने आप में इतनी असुरक्षित है, वो इतनी असुरक्षित है कि अभी से एक हफ्ता पहले की आपको कहानी बताते हैं। अब क्या कहते हैं, गुजरात में नगर पालिका और ग्राम छोटे छोटे नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ, करीब 9,000 सीटों पर। पूरा का पूरा अच्छे से भाजपा जीती थी। लेकिन भाजपा के जीतते हुए भी, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टियां भी खेल मैदान में थी, कांग्रेस भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी, इन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी वगैरह का फेसबुक और मेटा जिस तरह से यहाँ आज आप ब्लॉक किए हैं, वैसा एक 10 दिन पहले इन्होंने गुजरात में ब्लॉक करके रखा हुआ है। और आज ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया है। तो भाजपा ये प्रचार, क्योंकि भाजपा का पूरा जो उसका हवा है, फिर से मैं कह रहा हूं, आप डाटा, इसी चुनाव का डाटा देख लीजिए। 14 करोड़ में से अगर 8 करोड़ लोगों ने भाजपा को, मतलब माफ कीजिएगा, 14 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने दिया। तो भाजपा बहुमत में नहीं है, भाजपा है अल्पमत में। लेकिन क्योंकि हमारी संसदीय व्यवस्था में सीटों की गिनती होती है, वोटों की गिनती नहीं होती, सीटों के मामले में उसका जोड़ तोड़ करके कभी एसआईआर कर देती है, कभी किसी के साथ गठबंधन कर देती है, कभी किन्हीं पार्टियों को तोड़ देती है। ये जो तोड़ फोड़ करके वो सत्ता में आती है, तब उसको दिखाना उसकी मजबूरी है कि हम कोई बहुत बड़े विश्व विजयी हैं, हम कोई विश्व गुरु हैं। अमेरिका जिस हरमुज को नहीं खोल सका, ईरान जिस हरमुज पर कब्जा किए हुए, वहां पर हम जाके वहां पर हमारा अपना भगवा, हम हरमुज पर भगवा हमने लहरा दिया। तो मेरी ये बताइए कि एक सीधी सी बात है कि थलपति जो हैं विजय साहब, उनको वहां पर 107 सीटें मिली हैं, उनके पास बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सारी पार्टियां मिलके थलपति साहब को समर्थन बाहर से देने की बात की है। ये सारी पार्टियों को आज जब उनका शपथ ग्रहण था, उन्होंने स्टेडियम में बाकी सभी सहयोगी दलों को बुलाया और सभी का नाम लिया, एक एक करके सभी सहयोगी दलों का नाम लिया और कहा कि ये सब सहयोगी दल मेरा समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उसमें उन्होंने राहुल गांधी का भी समर्थन किया, राहुल गांधी का भी धन्यवाद अर्पण किया। इसके अलावा क्योंकि उनको 118 सीट चाहिए, 107 सीट पर हैं, तो जो 107 से 118 जाने के लिए 11 सीटें हैं, उसमें जो 4 या 6 कांग्रेस की हैं, 5 कांग्रेस की हैं, उसके अलावा जो 5-6 छोटे छोटे दल हैं, सभी का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। दिक्कत यह है कि वो चीज अगर, जैसा आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा चलने लग जाए, तो भाजपा के साथ ये मजबूरी है कि उनका प्रचार ढीला पड़ने लग जाता है। आज की तारीख में भाजपा चाह रही है कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो बंगाल पर रहे। और एक छोटा सा डेटा बताता हूं, हम लोग सभी अखबार पढ़ते हैं, हमारे घर में आप अगर बाजार में जाइए तो कम से कम 10 तरह के अखबार हमको सुबह से शाम तक बाजार में, अखबार की दुकान पर 10 तरह के अखबार मिलते हैं। हर आदमी अपने घर पर 10 अखबार नहीं मंगवाता, हम कोई एक अखबार मंगाते हैं, आप कोई दूसरा अखबार मंगवाते हैं। आप अगर अखबारों के ऊपर सत्ता दल जो है या जो पावर में है, वो ऐसा दबाव बनाए, वो केवल और केवल उसी पार्टी का अखबार में समाचार डाले और विपक्ष का समाचार नहीं डाले। तो मैं अगर एक किसी अखबार के ऊपर इस तरह का दबाव आया और संजोग से मैंने वो अखबार खरीद लिया, तो उस दिन जब मैं अखबार पढ़ूंगा, उस दिन तो मुझे लगेगा इस देश में विपक्ष है ही नहीं, जहां है 700 भाजपा ही भाजपा है। तो इस तरह से ये जो कर रही है भाजपा, ये दबाव की रणनीति कर रही है। वो भारत, क्योंकि उसको पता है, भाजपा को पता है
कि वो बहुमत में नहीं है, वो लोकप्रिय नहीं है। 14 करोड़ जब लोग वोट डालते हैं, जब ज्ञानेश कुमार उनके अपने हैं, एसआईआर आपने कर दिया, सारी कवायद करने के बावजूद 14 करोड़ में से 12 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डाल रहे हैं। ऐसे में हारी हुई भाजपा अपने आप को जीता हुआ अगर दिखाना है, तो जो सच में जीता है उसका प्रचार उसको कम करना है। हारे लेकिन हुए भले हैं लेकिन अपना प्रचार ज्यादा करना है। लेकिन ये बताइए कि मेटा के बारे में क्या कहा जाए। मेटा को ऐसे ही कोई भी पावरफुल पार्टी होगी वो फोन करके कह देगी और मेटा उस वीडियो को ब्लॉक कर देगा अचानक से बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है सिवाय इसके कि एक जो जेनेरिक गाइडलाइन लगी रहती है मेटा पर। देखिए, आप कोई भी एक साधारण सा नियम होता है कि जब एक व्यक्ति अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाता है, या अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो वो थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है। अगर कोई दिल्ली का आदमी है और उसको आप चेन्नई भेज दीजिए, तो चेन्नई उतरने के बाद ना वो थोड़ा सा सोचेगा कि अरे भाई यहाँ पर तो लोगों को हिंदी आती है कि नहीं, वो थोड़ा सा संभल संभल के चलेगा। तो इसी तरह से हम भी भारत के व्यक्ति हैं, हमको मान लीजिए किसी समय हम विदेश जाते हैं, जैसे ही हवाई जहाज विदेश में उतरता है ना, हम बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। हमें पता नहीं भैया ये रूस में पहुंचे हैं, यहाँ किस चीज का नियम है। हमारे देश में तो गाड़ियों को हम बाएं साइड में चलाते हैं, यहाँ पर अगर दाएं साइड में चलाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम बहुत संभल संभल के चलते हैं। मीटा भी ऐसी एक कंपनी है, फेसबुक, जो कि भारतीय कंपनी नहीं है, वो कंपनी है अमेरिका की। उसको भारत में व्यापार करना है। मान लीजिए सरकार उसके ऊपर दबाव डाले कि ये जो वीडियो है ये तुम अगले 2 घंटे में नहीं हटाओ, तो हम पूरा का पूरा मीटा को किसी दूसरे केस में फंसा के आपको हम यहाँ पर बंद करवा देंगे। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, चीन में व्हाट्सएप बंद है, चीन में ट्विटर बंद है, काफी सारे दुनिया में ऐसे देश हैं। सऊदी अरब में व्हाट्सएप नहीं चलता है, क्योंकि मेटा हो या व्हाट्सएप हो, वो किसी देश में अपनी इच्छा से तो नहीं आ सकता ना। वो तो कोई आसमान की बारिश तो नहीं है, या सूर्य की रश्मि नहीं है कि आपके फोन के अंदर घुस रही है। वो सरकार के द्वारा ही घुस रही है, सरकार ने उनको परमिशन दिया है। अब क्योंकि सरकार ने उनको परमिशन दिया है, सरकार अगर किसी भी कारण से उनके ऊपर दबाव लाती है, तो वो पहले ये नहीं सोचते कि ये दबाव सही है या गलत है, ये कानूनी रूप से सही है या गलत है। सबसे पहले वो हाथ जोड़ के मान लेते हैं, ठीक है भैया आप जो कह रहे हो उतना हम कर देते हैं, ताकि आप आगे बढ़ के हमें और ज्यादा परेशान मत करो। तो मेरे ख्याल से भाजपा ये जानती है कि दुनिया भर की जो भी कंपनियां हैं वो अगर भारत में काम करती हैं तो उनको भारत सरकार के अनुसार चलना है। दुर्भाग्य ये कि भारत सरकार के अनुसार नहीं चल रही है, वो भाजपाई और भाजपाई बन के चल रही है। तो उसको लगता है कि जहां जहां भाजपा को घाटा होता है, किसी एक कंपनी के ऊपर डंडा चला दो। वो बेचारा कंपनी का कोई एक छोटा मोटा क्या कहते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर होता है, मतलब भारत का कोई हेडक्वार्टर है, भारत के हेडक्वार्टर में कोई एक ऑफिसर बैठा हुआ होगा, उसको एक दिल्ली से फोन घनघनाया जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक या आजकल क्या है सेवा तीर्थ, वो सेवा तीर्थ कम है और दबाव तीर्थ ज्यादा है। दबाव तीर्थ से फोन आएगा कि भैया ये बंद करो नहीं तो हम तुम्हारा लाइसेंस रद्द करेंगे। अब वो बेचारा डर के क्या करेगा, डरता क्या ना करता, वो कहता ठीक है सर हम बंद कर देते हैं। हो सकता है, और ये चीज वो भी जानते हैं, ये ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि थलपति जो चेन्नई में आज शपथ ग्रहण लिए हैं, वो कल सुबह तक भारत में कोई दूसरी चीज न्यूज बन जाएगी। ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है कि भारत के प्रधान जी खुद तो घूमते हैं 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में, 1 मिनट में 135 लीटर डीजल या पेट्रोल उड़ाते हैं। और वो हमको प्रवचन आज सुबह सुबह से प्रवचन दे चुके हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी में दिक्कत आ रही है, हम सब लोगों को पेट्रोल और डीजल संभल संभल के जलाना चाहिए। अभी हम इस पर इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे, कुल मिला के मैं और आप, हमारे आपके जैसे सामान्य औसत भारतीय, एक साल में 100 लीटर पेट्रोल हम लोग नहीं उपयोग करते। हमारे प्रधान जी 1 मिनट में 135 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं। वो हमको प्रवचन दे रहे हैं कि आप पेट्रोल कम, अरे भैया हम करते ही नहीं है, ऊपर से कह रहे हो कि करना कम कर दो। तुम करते हो 1 मिनट में। वो भारत के प्रधान जी का जो हवाई जहाज है वो 1 मिनट में 125 लीटर पेट्रोल खाता है। आप और हम मिला के, मतलब एक व्यक्ति औसत हिंदुस्तानी एक साल में 95 लीटर पेट्रोल खाता है। मतलब मैं जो एक साल में पेट्रोल खाया उससे ज्यादा तो हमारे प्रधान जी 1 मिनट में खा जाते हैं। लेकिन वो प्रवचन हमको दे देते हैं कि भैया तुम पेट्रोल कम यूज करो। मतलब पहले से हम भूखे हैं, ऊपर से कह रहे हो उपवास भी करना शुरू करो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे तबीयत ठीक होगी, पहले से हम भूखे हैं महाराज, ऊपर से आप उपवास का प्रवचन हमको दे रहे हो। आप छप्पन भोग खा रहे हो, हमको उपवास का प्रवचन दे रहे हो। तो ये जो स्थिति है, और ये हमको पता है,
है, बीजेपी इसी तरह की इकोसिस्टम में चलती है। उसको लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें, बड़े बड़े प्रवचन दे दो, अपने आप को हमेशा ज्यादा दिखाते रहो, दूसरों को हल्का करते रहो, और जो भी इसमें अड़चन बने उसके ऊपर सेवा तीर्थ से दबाव तीर्थ का काम कर दो। वो कर दिया जाता है, बेचारे मीठा वाले मान जाते हैं। कल सुबह तक न्यूज बदल जाएगा, कल सुबह कोई थलपति वाला ही न्यूज नहीं रहेगा, कल सुबह कोई झालमुड़ी वाला न्यूज नहीं रहेगा। आज की तारीख में, आज शाम में जिस तरीके से वो थलपति वायरल हो रहे थे, वो प्रधान जी के झालमुड़ी को आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कल सुबह न तो झालमुड़ी का वीडियो रहने वाला है और न ही थलपति का वीडियो रहने वाला है। तो कल सुबह लेकिन आप जानेंगे कि ये जो, एक सेकंड, कल सुबह आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने मेटा को जो कहा था वो डाउन करने के लिए, वो खुद ही विड्रॉ कर लेंगे, कहेंगे कि हो गया, कुछ गलती से हो गया था, वापस ले लिया करके। लेकिन काम तो हो गया ना, काम तो हो गया ना। मैंने एक नो बॉल डाला। देखिए, क्रिकेट में एक नियम है कि बॉलर नो बॉल नहीं डाल सकता है, लेकिन मुझे बैट्समैन को आउट नहीं कर सकता। मैंने एक जानबूझ के नो बॉल डाला, बाउंसर डाल दिया और बैट्समैन का सर फोड़ दिया। अब ठीक है, उसके कारण नो बॉल तो हो गया, लेकिन एक बैट्समैन को तो मैंने घर लौटा दिया, पेविलियन लौटा दिया ना, मैंने आउट नहीं किया, लेकिन उसको रिटायर्ड हर्ट कर दिया। तो ये भाजपा का मोडस ऑपरेंडी या उसकी साजिश या उसके करने का तरीका ये होता है कि वो खेल के बीच में अपने लिए कुछ और नियम रखती है जो कि बहुत लचीला होता है, और दूसरों के लिए जो नियम नहीं है उसको भी थोप देती है दबाव के नाम पर। नहीं, लेकिन ये एक आखिरी सवाल है बस कि क्या अब हम ये समझें कि अब आने वाले दिनों में मोदी जी को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है कि कोई भी नेता हो, आज तो राहुल गांधी और तलपति हैं, मान लीजिए कल कोई XYZ नेता होता है जिसके वीडियोस और रील्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो क्या उसको भी डाउन कराने लगेंगे मोदी जी, अगर वो नेता है तो? इसके लिए नेता की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज अगर और ये चीज आप जो कह रहे हैं ये केवल प्रधान जी तक सीमित नहीं है, ये बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अपनी नाकामयाबी और अपनी काबिलियत की कमी की असुरक्षा और उसकी उसका एहसास उसको है। इसीलिए कोई भी उससे तेज दौड़ने वाला अगर दिख भी गया, उसको दौड़ने की जरूरत नहीं, उसको लग गया कि ये कल को तेज दौड़ेगा, तो उसको ये टंगड़ी मारने वाले हैं। उसका आपको उदाहरण बताता हूं। कम से कम 1 दर्जन ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि पिछले 1 साल में बहुत तेजी से उभरे थे। क्या ये सच नहीं है कि उन सबके ऊपर स्ट्राइक आ गया था? जो स्ट्राइक आ गया वो चैनल बंद हो गए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंद हो गए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके 2 महीने की सुनवाई के बाद खोल दिया गया। लेकिन 2 महीने में तो उनका व्यापार ठप करवा दिया, 2 महीने में तो उनका व्यापार ठप हो गया। और इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये चीज केवल और केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसमें प्रधान जी, मोदी जी, ये बात पूरी की पूरी बीजेपी असुरक्षित है। और ये कोई तमिलनाडु में थलपति के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये जिस गुजरात में 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले नगर पालिका का चुनाव बहुमत से जीते हैं, वहां पर भी विपक्ष ने, अगर विपक्ष के फेसबुक को इन्होंने बंद करवाया, जहां ये जीत रहे हैं ना वहां पर भी ये विपक्ष को बंद करवा रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर वो छोटा सा एक, जिस तरह से कहा जाता है ना, किस्सा है नीलू जी, कि कंस को जब मालूम पड़ा कि मुझे मारने वाला बच्चा पैदा होने वाला है, तो 7वें तक इंतजार क्यों करूं, पहला वाला भी अगर 7वां हो गया तो मैं क्या करूं, पहले ही मारना शुरू कर दिया। उसने उसको तो कहा गया था कि इसका जो 7वां बच्चा है ये तुमको मारेगा। अब उसको डर लग गया कि अगर भगवान, ये क्या कहते हैं, देवता अगर नंबर को आगे पीछे कर दिए, 7 को 3 पर ले आए, 3 को 7 पर लेके चले गए, तो एक एक का जैसे ही बच्चा पैदा होता था उसको मारना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति, इसे कहा जाता है बहुत घोर असुरक्षा की प्रवृत्ति। और किसी के पास भी अगर बहुत ज्यादा सत्ता है और वो अगर असुरक्षित हो जाता है, तो अपना काम कम करता है और दूसरे का काम ज्यादा बिगाड़ता है, क्योंकि उसको खेलना नहीं आता है, उसको अपने काबिलियत से खेलना नहीं आता है। इसीलिए वो खुद खेलेगा नहीं, दूसरे का खेल बिगाड़ने का काम ज्यादा करेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।